हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो बुक का एक टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये वीडियो में आपके साथ, उस बुक के ऑथर है नॉर्मन विंसेंट पीले। और जो टॉपिक है वो है कि जो आपका हार्ड वर्क रहता है उसको इजी वर्क पे कैसे कन्वर्ट करके अच्छे से काम कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट हम लोग पा सकते हैं, उसके बारे पे है। तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो पे क्या क्या आप सीखेंगे। देखिए, ये जो है थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का रहेगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात होगी। और दूसरा जो है कि इसमें समस्या के बारे में जानेंगे, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे पे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑथर क्या इस पर अपना सुझाव देते हैं। पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि कोई काम कठिन क्यों लगता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि काम जो भी वर्क रहता है, हमारा जो भी टास्क रहता है, वो हमको कठिन क्यों लगता है। उस पर कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट इस पर कहता है कि आपका उत्साह होना चाहिए। जो भी आप टास्क कर रहे हैं, आपका उसमें एंथुसियाज़म होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो चीज़ें आपको करने से रोकेगी, आपको चीज़ें कठिन लगने लगेगी। दूसरे पॉइंट रहती है कि टाइम टेकिंग। सपोज़ आप कोई वर्क करते हैं और उसको करने में बहुत सारा टाइम आपका जा रहा है, और इंटरेस्ट एक टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगता है। तो जहाँ कम होने लगता है वहाँ पर जो भी टास्क कर रहे हो वो आपको बर्डन टाइप का लगने लगेगा। तो टाइम टेकिंग भी एक इशू रहता है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग आगे वाले पॉइंट पे देखेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है कि रिज़ल्ट, आप वर्क कर रहे हैं लेकिन आपको जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो आप नहीं मिल पा रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी कैसे वर्क करना है उसके बारे पे ऑथर बताते हैं यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। बोरिंग लगने लगता है, एक टाइम के बाद आपको वही काम करना या फिर वही काम बार बार करते रहना आपको बोरिंग लगने लगता है। तो उसके कारण भी आपको जो काम है वो कठिन लगने लगता है या फिर आप उस काम से ऊब जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि स्किल। अब आपको जो भी टास्क दिया गया है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास डिज़ायर स्किल नहीं है। डिज़ायर स्किल नहीं तो आप समझ नहीं पाते कि उस काम को कैसे अच्छे तरीके से करना है। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि क्लोज टू डेडलाइन। अब आप कोई वर्क करने के लिए एक डेडलाइन बना दिए हैं और उस डेडलाइन के आते आते तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको चीज़ें कठिन लगने लगती है कि ये कैसे कंप्लीट करे, क्या करे करके। इसके बारे पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं नीचे। क्लियर। तो ऑथर क्या कहते हैं उसके बारे पे यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑथर के सुझाव इस पे क्या चीज़ है। देखिए, यहाँ पर कुछ है TLMMPS RP के बारे पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या होता है ये सब चीज़ें, उसके बारे पे देख लेते हैं। कि ऑथर कहते हैं कि खुद को एटलस ना माने। एटलस ना माने इसका मतलब ये होता है कि पूरे, आप ये मत समझिए कि पूरे दुनिया का भार आपके कंधों पर है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि खुद को एटलस ना माने, ज़्यादा तनाव ना रखें, चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से ना लें। ठीक है, पहले तो आप ये करिए कि आप खुद हल्के हो जाइए, फिर चीज़ों को सॉल्व करने का स्टार्ट करिए। दूसरा ऑथर कहते हैं कि अपने काम को पसंद करें। L फॉर लाइक। ठीक है, आप अपने काम को पसंद करें। जितना आप अपने काम को पसंद करेंगे उतना ही आप अपने काम को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। काम को पसंद करने के लिए खुद को बदलिए, आप काम को मत बदलिए। देखिए, होता क्या है कि आप सपोज़ कोई वर्क करते हैं, उस वर्क करते 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 आपको चीज़ें समझ नहीं आती कि इसको एक्चुअली पे पूरा कंप्लीट कैसे करना है। कई बार होता है, कई बार इंसिडेंट हो जाता है लाइफ पे ऐसा। तो होता क्या है, ज़्यादातर लोग उस काम को छोड़ के स्किप करके दूसरे काम पे चले जाते हैं या फिर दूसरा टास्क जो है उसको हैंडल करने लगते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अपने जो वर्क कर रहे हैं, जो आपने गोल सेट किया है, उस पर काम करते रहिए। आप काम को मत बदलिए, खुद को बदलिए। खुद को बदलिए मतलब खुद को ऐसा इम्प्रूवमेंट करिए कि आप उस वर्क को, उस गोल को, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिज़ायर स्किल अपने सीख सके, अपने ऊपर ला सके। क्लियर। तो अपने काम को पसंद करिए। M फॉर क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से बचिए बोल रहे हैं ऑथर जो है। मल्टीटास्किंग करने से क्या हो जाएगा, आपके सामने चीज़ें हौच पौच हो जाएगी, मतलब बहुत सारे काम आ जाएंगे, आप टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑथर कहता है कि एक समय पर एक ही काम करिए और जो भी काम करिए उसको टोटल फोकस तरीके से करिए, फोकस होके करिए। ठीक है। दूसरा M आता है यहाँ पर माइंडसेट। आपकी माइंडसेट होनी चाहिए कि आप पर्टिकुलर जो वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका टास्क वगैरह है, गोल वगैरह है, प्रोजेक्ट वगैरह है, उस पर आपका माइंडसेट किस टाइप का है उसके बारे पे ऑथर कहते हैं। माइंडसेट को और आगे हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं कि आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं। ये डिपेंड करता है काम के बारे में क्या सोचते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल पे जाए तो हम ये देख लेते हैं कि अगर आप अपने काम को मुश्किल सोचेंगे तो काम जो है, आपका जो प्रोजेक्ट जो है वो आपको कठिन लगेगा।
अगर काम को ईजी सोचेंगे, आसान सोचेंगे तो काम आपको आसान लगेगा, ईजी लगेगा। तो ये टोटल डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आपका किस टाइप का माइंडसेट है। क्लियर। और दूसरी चीज़ ये भी आती है कि आप जो काम कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं दूसरे जगह है, घर वगैरह पे है और थोड़ा टेंशन वगैरह है, तो भी आपको काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा और थोड़ा चीज़ें आपको गलत वे पे जाएगी। तो माइंडसेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पी फॉर क्या हो सकता है? पी फॉर होगा प्लानिंग। आप प्लानिंग से काम करिए। विदाउट प्लानिंग आपको क्या हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिना प्लानिंग के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लानिंग करिए कि कौन सा काम को कैसे कंप्लीट करना है और उस काम को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्किल्स मेरे पास होनी चाहिए। प्लानिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है आप डेडलाइन बना लीजिए। डेडलाइन कैसे बनाइए? आप छोटे गोल्स को पहले टारगेट करिए। देखिए, छोटे गोल्स को टारगेट करना इजी रहता है, अब बड़े गोल्स को टारगेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करते करते आप बड़े गोल पे जाइए। इतना ज़्यादा आप छोटे गोल्स पे वर्क करेंगे उतने ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और छोटे गोल्स को कंप्लीट भी हो जाएंगे तो आपके ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ करके। एज़ फॉर क्या होगा? स्किल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। स्किल क्या है? स्किल अगर आपको आता है तो सही तरीके से काम होगा, कम टाइम पे काम होगा। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सपोज़ आपको कोडिंग का नॉलेज है। क्लियर। कोडिंग का नॉलेज है तो आप सॉफ्टवेयर को इजीली बना पाएंगे। अगर वहीं आपको कोडिंग वगैरह का नॉलेज नहीं है तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी रहेगी। इवन आप जो कीबोर्ड में शॉर्टकट्स वगैरह रहते हैं, शॉर्टकट का नॉलेज है, आपका जो वर्क रहेगा वो कम टाइम पे पूरा हो जाएगा। तो आप देखिए कि स्किल आपके पास है कि नहीं। डिज़ायर स्किल होनी चाहिए आपको कोई भी को वर्क करने के लिए। आर फॉर क्या हो जाएगा? रिलैक्स रहिए। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, हल्के महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जल्दबाजी करेंगे तो काम में भी उसका इफ़ेक्ट दिखेगा और काम को जो रिज़ल्ट रहेगा वो आपको लॉस कर जाएगा, मतलब रिज़ल्ट जो रहेगा वो गलत आ जाएगा आपका। तो कोशिश करिए आप रिलैक्स रहिए। ठीक। पी फॉर क्या हो जाएगा? प्रोक्रास्टिनेट। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम को टाले मत। आज का काम को आज ही करिए, कल पे मत डालिए। अगर कल पे कुछ काम को डालते हैं फिर कल का वर्क हो जाएगा, फिर प्लस आज का वर्क हो जाएगा, वो चीज़ आपको एक्स्ट्रा लोड देगी। तो कोशिश करिए कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसको आज ही कंप्लीट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताते हैं ऑथर कि कठिन काम को इजी कैसे किया जा सकता है। ये जो बुक के बारे में बता रहा हूँ उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बुक को ज़रूर रीड करिए, बहुत अच्छी बुक है। लाइक करिए, शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आया तो। क्लियर। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला और कैसे आपकी लाइफ में हेल्प हो सकता है। ओके, तो मिलता हूँ गाइस मैं आपको अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।